अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। कविता जी, हाँ जी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हकीम साहब से बात कराना मैम। जी कविता जी, आदाब। बात हो रही है आपसे, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद। सर वो मेरी ना पीठ पे, कमर पे और कंधों पे काले काले से धब्बे पड़े हुए हैं और उनमें सर्दियों में खुजली भी बहुत होती है सर, और फट जाते हैं वहां से, और फिर उसके ऊपर पापड़ी आने लगती है। जो खजाती हूँ तो खून निकलता है उनमें से। आपकी उम्र कितनी है? 40 ईयर्स है। 40। अच्छा बच्चा, देखो अलसी आपके किचन में पाई जाती है या बाहर से भी ले सकते हैं, सस्ती आती है अलसी। तो ये 200-300 ग्राम लेकर और हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून आप ले लें, 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो काफ़ी होना चाहिए आपकी बीमारी के लिए। याद रखें, ये रसायन जैतून भी कहते हैं, नमक जैतून भी कहते हैं, एस्टेक जैतून भी होता है। ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। तो ये 100 ग्राम ले लें। अब 1 चम्मच आपको खाना है अलसी का पाउडर, और 1 चुटकी में जितना आए नमक जैतून, ये सब मिला के खाना है। दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले खाना बेहतर है। ये आप अगर लगातार खाते हैं तो आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। अगली कॉलर है कमलेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं? बोल रही हूँ जी, पहाड़ी हरियाणा। जी मैम, नेटवर्क में आके बात कीजिए और सवाल करिए। हाँ जी, मेरे को 2 साल पहले लकवा हो गया था जी। जी, बॉडी की किस पार्ट पे? हाँ जी, ये इस साइड, ये दिल दूसरे पासे, ये दूसरी साइड, दिल के दूसरे साइड। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपके यहाँ से दवाई मंगवाई है अभी, ये ज्वाइंट हर्बल पैक। अच्छा जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब से बात करनी है। ये मेरे लिए सच्ची है क्या? फोन नहीं लगता मेरा 2 महीने से, आज मुश्किल से लगा है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। देखिए, एक तो जिसको भी लकवा हो तो वो उसको खबरदार हो जाना चाहिए कि ये बार बार हो सकता है। इसके लिए लकवे के लिए जैतून का सिरका असली, इसमें नकली बहुत आ रहा है, और रोज़ाना 2 या 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के रात को सोते समय ज़रूर पिया करें, ताकि ये दोबारा से ये ना हो, क्योंकि जिसको भी होता है बार बार होता है। और ये जॉइंट की दर्द की आपने जो कच्चे रॉ मटेरियल मंगाया है, इस सबको पाउडर बना लें आप, और 1-1 ग्राम 2 या 3 बार खाएं खाने के बाद में। इसमें नाभ है, उसमें गुठली होती है, एक बेर जैसा है लाल, उसमें गुठली होती है, वो निकाल के फेंक दें। बाकी चीज़ों को पाउडर बनाकर 1-1 ग्राम, यानी एक बड़े कैप्सूल के बराबर, 1 ग्राम का अंदाज़ा आप कर लेना, 2 या 3 बार खाने के बाद खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लखनऊ से हैं साधना, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी साधना जी, प्रश्न कर लीजिए। जी, जी बात कराइए। जी साधना जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या सवाल है आपका? हकीम साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत मिलने के लिए तरस रहे हैं हम। आवाज धीमी कर दो। हेलो। जी जी, हाय राम, आज आपसे मिल रहे, हम लोग इतना तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आज जाके फोन लगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच में शुक्रिया, धन्यवाद। सर, हमारे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम है, उनके डायबिटीज है, वो आपका सिरका हमने देख के मंगवाया है, तब से उनको फायदा भी है बहुत। अच्छा। और जो है, अब उनके टॉयलेट बहुत ज्यादा आती रहती है, बहुत परेशान है। आपसे मिलने के लिए इतना उत्सुक है कि आप भगवान है, कहाँ से हम आपको ढूंढ ले जो हम आपसे मिल जाएं। धन्यवाद जी। आप कहाँ पर हैं? हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आज हमारे भाग्य खुल गए जो आपसे बात हो रही है।
क्या करें आपके लिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम सबसे बोलते हैं आप बहुत अच्छे हैं। आप कभी, हम सुनते रहते हैं आपको हर समय, आप कभी अपना प्रोग्राम बंद मत करिएगा, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। सच्ची सेवा आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत सम्मान आपने किया। मैं मामूली आदमी हूँ, और जब आदमी खुद अच्छा होता है तो दूसरे को भी अच्छा समझता है। लेकिन आप बहुत अच्छी हैं और बहुत सम्मानीय हैं मेरे लिए। हस्बैंड को आप रोज़ाना ये इसबगोल की भूसी पानी में मिलाकर 2 चम्मच खिला दिया करें, तो उनका टॉयलेट ज़रूरत के मुताबिक आना शुरू हो जाएगा। 2 चम्मच इसबगोल की भूसी। और पता नहीं आप कहाँ रहती, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और कभी ज़रूरत होगी तो आपसे आपका दीदार भी हो सकता है। आप तो शायद लखनऊ से बात कर रही हैं ना? लखनऊ से हैं। तो कभी दिल्ली आएंगे तो आपसे मुलाकात भी हो सकती है। हम लोग दिल्ली से शूट करते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, मामूली इंसान हैं, लेकिन आप जैसी देवियाँ हमें इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि हम सोचते हैं कहीं हमारे अंदर कोई घमंड ना आ जाए। आपका प्रेम है और कुछ नहीं है। मैं भी मामूली इंसान हूँ, जैसे आप हैं ऐसी मैं हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे कहाँ कहाँ पहुँचा देती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ राकेश जी हैं हिमाचल से। स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैडम जी। गुड इवनिंग राकेश जी। लतीफ साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए राकेश जी, जब भी आप फ़ोन करते हैं तो मुझे वो आप समझ गए मैं क्या कहता हूँ। कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, थैंक यू सर। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल वही लगती है। कहीं आप वही तो नहीं है, कभी आप अपना नाम छुपा रहे हो? नहीं, वो कपिल शर्मा, मैं राकेश शर्मा हूँ, बस इतने फर्क है। जी जी, लेकिन आवाज़ इतनी कैसे मिल सकती है किसी आदमी की? बताइए क्या है सर, कुदरत का करिश्मा है सर। मैं भी बैठा रहता हूँ टीवी के ऊपर आपको दिखता हुआ। घर वाले नाराज है मेरे से, बोलते हैं हमेशा हकीम साहब को देखते रहते हैं। पता नहीं क्या है सर, भगवान ने आपको दिया है। बस एक बोलते ना देवता रूप, कम ही देखता हूँ वैसे मैं टीवी टूवी। बस आपका जब प्रोग्राम आता फिर नहीं उठता मैं टीवी के आगे से। हाँ नहीं, लोगों ने छोड़ दिया ये देखने प्रोग्राम, क्योंकि लोग आते हैं क्या क्या बातें करके जाते हैं। कुछ बस मैं तो इतना डायरी भर लिया सर, इतना कॉपी भर दिया। हाँ। लिख करके मुफ्त में कुछ नहीं देते, किटें बेचते हैं, क्या क्या करते हैं बाबा। लेकिन आप जैसे ईमानदार इंसान हो सर इंडिया में, तो इंडिया का तो बेड़ा पार हो जाएगा। है नहीं ना, ऐसे बहुत कम परसेंटेज है। कपिल भाई, क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल मेरे साथ 3 है। मेरा बेटा है 44 ईयर एज है, 44 साल का। कल ही उसका मैंने कराया, इसका पेट का जो प्रॉब्लम हो गई थी, उनको पथरी निकली सर दोनों गुर्दों में, लेफ्ट एंड राइट। चलो बहुत अच्छा हुआ निकल गई। एक में है सर 5 mm की है, दूसरे में 6 mm की। अच्छा, अभी है? हाँ, कल ही कराया सर टेस्ट, अभी मेडिसिन शुरू नहीं किया। ठीक है। एक तो ये मेरा सवाल है सर, मैंने अपने लिए भी मंगवाया हुआ आपसे जैतून का साल्ट। कुछ प्रॉब्लम थी, मैं पहले भी 2-4 बार आपसे बात हुई है मेरी। जी जी जी। तो प्रॉब्लम, हाँ जी, मैं एक बात पूछना चाहता सर इसके बारे में, जैतून के बारे में। एक तो आप धनिया के साथ बताते हैं सर पाउडर, एक अलसी के साथ बताते हैं, एक इसबगोल के साथ। जी जी। मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे को सर यूरिनल प्रॉब्लम। यूरिन सर। अच्छा, मुश्किल से आता है? नहीं सर, मुश्किल से सर, कुछ ऐसे गंदलापन सा। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये अलसी के पाउडर के साथ बेहतर है आपके लिए। 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी ये नमक जैतून। और देखिए, एक ही नुस्खे को हम बहुत तरह से बताते हैं। किसी को जिसको पेट की प्रॉब्लम हो वो धनिए के साथ ले, जिसको स्किन की या जैसे आपको प्रॉब्लम है इस तरह की हो तो फिर इसके साथ ले सकते हैं, अलसी के साथ।
और अलसी के साथ लीजिए और बच्चे को यही नमक आधा ग्राम पानी में मिलाएं और उसमें 1-2 नींबू निचोड़ के पिलाएं। और जब भी ये पानी पिलाएं तो 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा पिलाएं आधे घंटे के अंदर। तो फिर ये जाके पथरी की खबर लेता है और वो पथरी को ये तोड़ देता है। और जब ज़्यादा पानी पीने से फोर्स से पेशाब आता है तो पथरी उस फोर्स में निकलना शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी टूट के। ये 1 बार या 2 बार बच्चे को दे तो अभी बच्चा के निकलना मुमकिन है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। चंडीगढ़ से हैं देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग किन साहब जी, आदाब, जय हिंद। जी जी सर, मेरी मदर है ना सर, तो मैंने उनको ना एक्चुअली जो सर भी बता रहे थे स्टार्टिंग में ना एसिड की प्रॉब्लम रहती है उनको सर जी। तो डकार आते रहते हैं सर बार बार, तो खाना नहीं खा पाते अच्छी तरह से। उम्र ठीक है। कितनी है उनकी? और उम्र मैम 68 है मैम। और देखिए, ऐसे ही अपनी माता जी का ख्याल रखिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं आजकल जो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप का ख्याल रखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई अपने माँ बाप के लिए, बुज़ुर्ग माँ बाप के लिए फ़ोन करता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो देखिए, मामूली सा रोग है ये। अभी जैसे शुरू में आप शुरू से देख रहे हैं प्रोग्राम के, धनिया का पाउडर अच्छे किस्म का हो, मतलब मिलावटी ना हो। आजकल मिलावट से तो सभी परेशान हैं, या गलत चीज़ से सब परेशान हैं, मैं भी और आप भी। तो आपको भरोसे का हो पाउडर धनिए का, और नमक जैतून ले असली, इसमें नकली भी आने लगा। 1 चम्मच धनिए का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून, इसे मिलाकर आप खाना शुरू करें। 1 बार या 2 बार, बहुत प्रॉब्लम है तो 2 बार भी दे सकते हैं। खाने से 1 घंटा पहले देना या आधा घंटा पहले देना अच्छा है। तो अब देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी माताजी बिल्कुल अच्छी होने लगेंगी और भूख वूख लगेगी, तंदुरुस्ती बहुत बढ़ेगी उनकी और मजबूत होंगी। ये एसिड जीने नहीं देता। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा परेशानी है जो पेट के रोगी, और बड़ी उम्र में ये अक्सर हमारे बुजुर्गों के साथ होता रहता है। जी, पंजाब से है पूजा, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार पूजा जी। मैम मेरी ना मम्मी की ना कमर दुखती है बहुत ज्यादा। हाँ, उम्र वो कितनी बैठ भी है? नहीं पा रहे हैं। उनकी है 48। 48। अच्छा बेटा, देखो, ये उम्र में आके सबको कमर में प्रॉब्लम होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं होती। अब देखिए, एक तो उपचार आप कर ही जा रहे होंगे, सालों से कर रहे हैं। वो उपचार, दवा खा ली, थोड़ा अच्छा हो गया, फिर हो गया, लेकिन उस उपचार से तकलीफें दूसरी भी बढ़ने लगती है। तो ये बहुत सीधा साधा उपचार है जो मैं बता रहा हूँ, बस आप समझ लें। एक तो आपकी मम्मी को अब झाड़ू पोंछे वाला काम नहीं करना, अगर करते हैं तो रोक दें कुछ दिन के लिए। और एक ये कुर्सी वाला वेस्टर्न टॉयलेट जिसे कहते हैं, वो उनके लिए चाहिए। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो लगवाना अच्छा है, नहीं तो देर में फ़ायदा होता है। अब एक गोंद आता है जिसे मैं गोंद स्याह कहता हूँ अपनी ज़बान में। स्याह मतलब काला, काला गोंद या गोंद स्याह आप कह सकते हैं। लेकिन अब कुछ दिन से ना बहुत ज़्यादा नकली देने लगे दुकानदार। इसकी जगह एलवा दे देते हैं। एलवा एक ऐसा देखने में होता है जो चमकता है शीशे की तरह, काला ही होता है लेकिन चमकता है शीशे की तरह। चमकने वाला गोंद बिल्कुल नहीं लेना, ये दुकानदार बहुत बेईमान हो रहे हैं। और ये 100 ग्राम बस खरीद कर उनको दे दें असली। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खिलाना है, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। 5 या 7 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। थोड़ा संयम रखें। और ये 100 ग्राम भी किसी को असली मिल गया तो 15-16 रुपये का होता है एक दिन का खर्च। 1 ग्राम 15 या 16 रुपये में मिलता है। आप रोज़ाना इतने पैसे अपनी मम्मी पर खर्च करिए और ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते मरीज़ का ठीक होना मुमकिन है।